रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर काशी के पंडित गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री का दावा, कहा शिखर कलश के साथ और शिखर कलश से पहले दोनों तरह से होती है प्राण प्रतिष्ठा। जनवरी के बाद मई तक नहीं है कोई भी शुभ मुहूर्त। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के झंडे को भी फाड़ा। देश भर में राम उत्सव की तैयारियां थी। चंडीगढ़ में 1008 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा में भारी संख्या में जुटे लोग। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंडीगढ़ में निकाली गई कलश यात्रा। महिलाओं ने कलश यात्रा के दौरान भजन गाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। यूपी के अंबेडकर नगर में भी पूरे उत्साह के साथ निकाली गई कलश यात्रा। हजारों राम भक्त यात्रा में शामिल हुए। 22 जनवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। यूपी के मथुरा से अयोध्या के लिए रवाना किए गए कृष्ण लला के लड्डू। इन्हीं लड्डू से रामलला को लगेगा भोग। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर मॉरिशस सरकार का ऐलान। 22 जनवरी तक हर घर घर में जलेगा दिया। सभी मंदिरों में होगा रामायण पाठ। जम्मू में भी राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भारी उत्साह। 22 जनवरी के खास मौके के लिए तैयार किए जा रहे हैं दिए। रोजाना बनाए जा रहे हैं सैकड़ों दिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को भी मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। खुद मायावती ने निमंत्रण मिलने की पुष्टि की, कहा अभी वहां जाने पर नहीं लिया कोई फैसला। बीएसपी को इस कार्यक्रम से ऐतराज नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को भी दिया गया न्योता। धोनी ने ट्रस्ट का न्योता स्वीकार किया। सामने आई तस्वीरें। राम मंदिर को लेकर मुरारी बापू का बयान, कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वैश्विक उत्सव है। ऐसा उत्सव मैंने आज तक नहीं देखा और ना सुना है। विश्व मंगल की है बेला। राजस्थान के दौसा में बोले रितेश्वर महाराज, का राम मंदिर उत्सव सभी सनातनियों के लिए उल्लास और उत्साह का विषय। 492 साल बाद दीपावली भव्य होगी। सरयू महाआरती के अध्यक्ष शशिकांत दास का बयान, कहा मोदी जी ना होते तो भगवान गर्भगृह में ना जा पाते। कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। रामोत्सव पर महंत नारायण गिरी का बयान, कहा शुभ घड़ी का सभी को इंतजार। रामोत्सव का सभी को समर्थन करना चाहिए। राम मंदिर पर देवकी नंदन ठाकुर का बयान, कहा सनातनियों के लिए सौभाग्य का क्षण। इस घड़ी में भगवान पधारे वही घड़ी शुभ। पहले प्रधानमंत्री ऐसे जो सनातन का दर्शन कराते हैं, सनातन को जीते हैं। राम मंदिर समारोह पर बोले वीएचपी नेता विनोद बंसल, का 22 जनवरी को विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव। विपक्ष की विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इंडी गठबंधन रामद्रोहियों का अड्डा बन गया है। राम मंदिर पर बोले जेएनयू के कुलपति शांति श्री अनिकेता, एकता का चिन्ह राम है। इस ऐतिहासिक क्षण में सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री हर भारतीय के प्रतिनिधि हैं। अयोध्या में राम उत्सव के लिए बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर। वहां राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक सब तरह की मीडिया जा सकती है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुसलमानों को दी नसीहत, कहा 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर ना डरे ना घबराएं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम लिए बगैर अखिलेश यादव पर हमला। बोले जो राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे होगा, जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी समाज का क्या होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना। बोले राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखकर देश देख चुका है। एक तरफ निमंत्रण ठुकराया तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं को भेज रहे हैं अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी पर हमला, कहा राम मंदिर और धर्म के नाम पर राजनीतिक व्यापार कर रही है बीजेपी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से व्यापारियों में भी उत्साह। सीआईटी ने कारोबार बढ़ने का अनुमान जताया, कहा 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा राष्ट्रपति पुतिन से अच्छी बातचीत हुई। रणनीतिक साझेदारी पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है। पीएम मोदी आज से 2 दिन के केरल दौरे पर जाएंगे। केरल के
गुरुवायूर और त्रिपुरार रामास्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आप पर कसा तंज, आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताकर आप पर हमला किया। कहा सुंदरकांड पर आपका फैसला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्साह को देखते हुए लिया गया। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, एमपी के राजनीतिक हालातों से अवगत कराया। दही चूड़ा खाने राबड़ी आवास घर पर पहुंचे सीएम नीतीश, लालू यादव और उनके परिजनों के साथ मिलकर मकर संक्रांति मनाई। इसी बीच मकर संक्रांति पर लालू नीतीश की मुलाकात पर चिराग पासवान ने तंज कसा है। कहा नीतीश की बॉडी लैंग्वेज बता रही कि जल्द बदलेंगे पाला, कब तक चलेगा गठबंधन कहना मुश्किल है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। कहा लालू का आशीर्वाद है इसलिए मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, आरजेडी के 80 विधायक हैं इसलिए हम बड़े भाई हैं। अखिलेश यादव पर मायावती की टिप्पणी पर सपा नेता फखरुल हसन चांद का बयान। कहा दलित महिलाओं पर अत्याचार के वक्त मायावती चुप रहती है। इंडी गठबंधन पर बोले बीएसपी सांसद मलुक नागर। कहा कांग्रेस पिछली गलतियां सुधारे तो गठबंधन की गुंजाइश, मायावती को बनाया जाए अध्यक्ष तो पूरा दलित समाज एकजुट होकर जिताएगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के असली शिवसेना के फैसले के खिलाफ याचिका दी। स्पीकर ने शिंदे गुट को बताया था असली शिवसेना। एकनाथ शिंदे के गुट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया जी उद्धव के विधायकों को अयोग्य न ठहराने के फैसले का विरोध। कहा हमारी शिवसेना असली है तो उद्धव गुट के विधायकों पर क्यों नहीं हुआ एक्शन। दिल्ली एमसीडी सदन में स्थायी समिति के गठन की मांग को लेकर जोरदार हंगामा। बीजेपी और कांग्रेसी पार्षदों ने एक दूसरे पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया है। बीजेपी पार्षदों ने सदन में लगाया जय श्री राम के नारे। कहा संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। आप बोली बीजेपी के पार्षदों ने महापौर को सदन में बैठने नहीं दिया। दिल्ली नगर सचिव के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी पार्षदों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन दोनों प्रधानमंत्री की पहल है। यूपी के लखनऊ में शौर्य संध्या में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूर्य खेल परिसर में हुआ आयोजन। मेघालय के तुरा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान और सीएम कॉनराड के संगमा के ने स्वागत किया। 2 दिन के ईरान दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। लाल सागर में हुथियों के हमलों के बीच ईरान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के शहरी विकास मंत्री के साथ बैठक की।